बड़ी खबर है बागपत से, जहां कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बागपत को ऑपरेटिव शुगर मिल में पेराई सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्य मंत्री कृष्णपाल मलिक, भाजपा विधायक योगेश धामा, जिलाधिकारी अस्मिता सहित कई स्थानीय नेता और अधिकारी मौजूद रहे। पेराई सत्र के उद्घाटन के दौरान मंत्री चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल कमियां निकालना है। यदि भाजपा सरकार मंदिर की बात करती है तो विपक्ष कब्रिस्तान की बात करता है। उन्होंने गन्ने का मूल्य बढ़ाने पर विपक्ष की आपत्ति का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्ष हर विकास कार्य में बाधा डालने का प्रयास करता है, जो उचित नहीं है। आपको बता दें कि मंत्री ने किसानों को गन्ने का मूल्य बढ़ाने पर बधाई और दोहराया कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि मिल पर आने वाले किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने घोषणा की कि बागपत का गन्ना मिल अब चौधरी चरण सिंह के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने जिला अधिकारी और मिल के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। क्या कुछ कहना है लक्ष्मी नारायण चौधरी कैबिनेट मंत्री का, आप सुनिए। मंत्री शुगर मिल का उद्घाटन किया है, जानना चाहेंगे मिल के बारे में। आपने कुछ घोषणाएं भी कर रखी है, पहले भी राज भी की है। देखिए, ये किसानों के मसीहा श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र कर्मस्थली रहा है। यहाँ कोई भी कृषि मंत्री हो, कोई गन्ना मंत्री हो, उन सबका ये कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो भी किसानों को सुविधा हो सके वो उपलब्ध कराए। वैसे भी पूरे देश में बागपत गन्ना क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जब मैं यहाँ पहले आया था तो मेरे साथ हमारे मंत्री जी थे, के पी मलिक जी, धामा जी, तो सब लोग डिमांड कर रहे थे कि भाव बढ़ना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जी के नेतृत्व में हमने ये फैसला किया कि गन्ने का भाव किसानों की इच्छा अनुसार जो उचित समझा, क्योंकि मिल भी चलानी होती है, 400 रुपये गन्ने का भाव किया गया। 2 काम योगी जी के ज़माने में हमने बहुत बड़े किए हैं इस विभाग में। एक गन्ना माफिया शब्द और एक घटतौली, ये दोनों जड़ से समाप्त योगी जी के समय में हुए। अनेक, अब मैं पूर्ववर्ती सरकारों के कार्य के बारे में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि 2007 से लेकर 2017 तक 1,37,000 करोड़ का भुगतान किसानों के खाते में हुआ और 2017 से लेके आज तक किसानों के खाते में 2,92,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच चुका है। ठीक डबल और डबल से भी कुछ ज़्यादा। अनेक मिलें बेची जाया करती थीं, अनेक मिलें बंद हुआ करती थीं। योगी जी के टाइम में 4 नई मिल बनी, 6 पुनर्जीवित की गई और इथेनॉल के अनेक प्लांट लगे हैं। पहले इथेनॉल मात्र 42 लाख करोड़ लीटर यहाँ पैदा हुआ करता था। आज 1,37,00,000 लीटर हम इथेनॉल पैदा करते हैं। देश में गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में और इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। पहले 20 लाख हेक्टेयर यहाँ क्षेत्रफल था गन्ने का, आज वो बढ़ के 29.5 लाख हेक्टेयर, 29,51,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल हुआ है। हमने इसलिए ये फैसला और जल्दी लिया गन्ने का भाव बढ़ाने का, क्योंकि किसान यदि MSP डिक्लेयर होने के बाद किसान की बुवाई होती है तो किसान की रुचि बढ़ती है। इसलिए मैंने अनुरोध किया था मुख्यमंत्री जी से कि प्रत्येक वर्ष जो भी विचार करना हो गन्ने के मूल्य के संबंध में, वो पहले बुवाई के समय से पहले होना चाहिए, मिल चलने से पहले होना चाहिए। इसलिए देखिए, जहाँ बागपत शुगर मिल की क्षमता वृद्धि की बात है, मुख्यमंत्री जी
की बहुत इच्छा थी। उन्होंने ये मुझे कहा और धामा जी ने ये प्रोग्राम आयोजित किया, इसी में मैंने घोषणा कर दी थी कि 5000 टीसीबी की क्षमता हम करने जा रहे हैं। और ईश्वर की कृपा रही, यदि कोई वो नहीं हुआ, विघ्न नहीं आया, तो हम निश्चित रूप से अगली साल 5000 टीसीबी नई मिल की प्रारंभ बागपत में करेंगे। 50,000 कुंटल गन्ने की क्षमता की मिल हम यहाँ अगले साल उसका शुभारंभ करेंगे। जैसा गन्ने का पेमेंट है सब जान रहे हैं। बिल्कुल ये जानना चाहिए, जिस तरीके से 400 का भाव हुआ है, किसानों में खुशी भी देखने को मिली, लेकिन वही विपक्षी पार्टियाँ वो यदि यूँ कहते हैं कि बहुत अच्छा भाव है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है, फिर उन्हें वोट कौन देगा? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भिन्न मत रखता हूँ। आपको याद होगा जब बांग्लादेश बना पाकिस्तान से करके, अटल जी ने धन्यवाद दिया था इंदिरा गांधी को। हमेशा सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। सकारात्मक आलोचना देखिए ये होनी चाहिए कि हम किसान को और ज़्यादा लाभ किस तरह से दे सकते हैं। अब नकारात्मक हमने कहा इतना नहीं किया, 450 नहीं किया, ये नकारात्मक आलोचना है। विपक्ष की ये नकारात्मक भूमिका बन गई है हमारे देश में, और मैं किसी उससे तुलना नहीं कर रहा हूँ। हम यदि मंदिर की बात करेंगे तो वो कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात करेंगे। अरे कोई बात है, कब्रिस्तान की बाउंड्री भी बन जाएगी, शमशान घाट भी बन जाएंगे, लेकिन मंदिर से क्या आपत्ति हो रही है किसी को? तो सकारात्मक आलोचना होनी चाहिए, नकारात्मक। मिल के नाम को लेकर के भी आपने कुछ बात कही? हाँ, मिल आज से मैंने कह दिया है। आदरणीय हमारे जो अध्यक्ष हैं चौधरी कृष्णपाल सिंह जी, वो प्रस्ताव करेंगे। सभापति डीएम साहब हैं, उनसे कह दिया है, ये प्रस्ताव करके भेजेंगे। आज से हम बागपत शुगर मिल का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पे रखेंगे।